बात करने के लिए हमारे साथ रविंदर रैना है। 7 बजे वोट डाल दिया है सबसे पहले पहुंचकर। इसके पीछे की वजह भी पूछूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आज जो चुनाव हो रहा है कितनी अपेक्षा है जम्मू कश्मीर के दूसरे चरणों के चुनाव में। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने काम किए हैं, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चुनाव होने वाले हैं तो उसमें क्या लगता है कितनी सीटें हासिल होंगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, बीजेपी की बड़ी जीत होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का हो। लोग जो वोट डाल रहे हैं क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं? 370 जो विपक्ष कह रहा है, विकास डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव होगा। लग रहा है 370 अभी भी मुद्दा था जिस चीज को लेकर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो रविंदर रैना जो कि कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव होगा, इसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और बीजेपी सरकार बनाएंगी। बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, मगर कितनी आश्वस्त हैं या किस तरीके से इनको कामयाबी मिलेगी वो समय बताएगा। बंटी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, नौशहरा। दावे सभी के बड़े बड़े हैं और इन दावों और वादों पर यकीन जनता कैसे करती है, ये 8 अक्टूबर का इंतजार हम सभी को है। गौरव कपूर जी, इससे पहले गरिमा जी बात कर रही थी। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर में नेताओं की जो लिस्ट है उसको लेकर एक सर्वे किया गया है, उसमें दागदार छवि के नेताओं का जिक्र है। उसमें दागदार छवि के नेताओं में जानते हैं सबसे पहला नंबर कांग्रेस पार्टी का आता है, दूसरा आता है बीजेपी का, तीसरा पीडीपी का और चौथे नंबर पर आप आते हैं। ऐसा लगता नहीं कि दागदार छवि के नेताओं का जब जिक्र होगा, पहले नंबर पर कांग्रेस, चौथे नंबर पर एनसी और साथ में आने से कहीं नुकसान ना हो जाए? गौरव जी तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जिस तरीके से अभी तक अपडेट है, सुबह 9 बजे तक 10.22% लोगों ने वोट डाला है, मतदान किया है और ऐसे में अभी जो वोटिंग का सिलसिला है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे आगे वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए हम भी व्यूअर से कहते हैं, उन लोगों से कहते हैं जिनके इलाकों में आज वोटिंग हो रही है, प्लीज वोटर्स घर से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। मेरे साथ में कर्नल सुशील पठानिया भी जुड़े हुए हैं और नासिर जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं JKSA से। नासिर जी, आपको क्या लग रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े चेहरे पहुंच गए जम्मू कश्मीर में और आम लोगों को? शुक्रिया मैम। ये तो पहले दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और इस डेमोक्रेटिक मुल्क होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को हमारी आइडेंटिटी, हमारी राइट्स को रेस्टोर करने के लिए इंटरवेंशन करना पड़ा। ये तो पहले दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। दूसरा कि यहाँ हमारे जो मित्र भाजपा से जो थे, हमारे जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भाजपा जब सरकार में थी, जब सत्ता में थी, उससे पहले वहाँ चुनाव में मर्डर किया जाता था, वहाँ क्योस क्रिएट किया जाता था, वहाँ ओथ उठाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि शायद मुझे लगता है इसको शायद ये मटेरियल शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है। मैं आपको इस भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे मित्र हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आइडिया आप जिंदा रखने के लिए यहाँ की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, जिसमें PDP भी हैं, जिसमें कांग्रेस भी हैं, जिसमें इनके पार्टी के भी वर्कर हैं, 10,500 पॉलिटिकल वर्कर्स यहाँ मारे गए जिन्होंने यहाँ आइडिया इंडिया हिंदुस्तान का झंडा जो है खड़ा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो पहले मैं उनसे जो है मोहतमना अपील करूंगा कि जो है हवा में आर्गूमेंट से पहले अगर वो थोड़ा पढ़ भी ले, थोड़ा कश्मीर के बारे में जान भी ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रही बात हमारे मुद्दों की, मैं आपको जो है ये जो चुनाव है, आज का चुनाव जो आज का चुनाव है 2024 वाला, ये चुनाव 10 साल से जो है 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है और ये चुनाव जो है, ये चुनाव बेसिकली हम अपनी स्पेस को रिक्लेम करने के लिए चुनाव है। हम अपनी आइडेंटिटी जो हमसे छीना गया, जिस तरीके से हमारी जो है स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, ये पहली मर्तबा हुआ है जब देश के किसी राज्य को जो है स्टेट से बाइफर्केट करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। हालांकि हमने देखा है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर बदकिस्मती से एक पहला राज्य है जहां स्टेट को 2 टुकड़े करके हमारी डिग्निटी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त, हमारे राइट्स को जो है तोड़ मरोड़ की जो है उसको तोड़ा गया, हमारी डिग्निटी को छीना गया। फिर उसके साथ साथ जो भी कर्मचारी होगा उनका वेरिफिकेशन कराएंगे, अगर शाकाहारी भोजनों में किसी प्रकार की गंदगी रहेगी आपकी उसके हवाले से? देखिए, ये इसमें जो आज का इलेक्शन है ये डिफरेंट इलेक्शन है। इसमें ज़्यादातर जो हमारे नौजवान लोग हैं
वो ज़्यादातर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कैंपेन में भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है कि जो ये मुस्तकबिल है, हमारी कौम के मुस्तकबिल है, तो मुझे लगता है कि अगर ये आगे आ जाएंगे, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, तो यहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। अब रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। रिएक्शंस के बीच में बड़े बड़े मुद्दे हैं और इन चुनावी मुद्दों के बीच में वोट डालने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। कर्नल पठानिया, जो अभी इक्वेशंस बनती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, ये हम देख रहे हैं कि रह रहकर जो आतंकी गतिविधि है वो भी बढ़ी है और ये बढ़ना शुरू हुई है। लोकसभा इलेक्शन यहाँ खत्म हुए और उधर से ये घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं। विधानसभा इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं, सेकेंड फेज के लिए आज वोटिंग है, लेकिन इस बीच भी ये घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। क्या जानबूझकर ये साजिश हो रही है? देखिए रचना जी, अगर हम बात करें जो हमारा फेज़ 1 हुआ था, तो जिसके अंदर तकरीबन 61% वोटिंग हुई थी, और अगर हम उससे थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जब जम्मू रीजन के अंदर आतंकी जो घटनाएं थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाव हुआ था, और उसकी एक वजह थी कि यहाँ से कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको बेंदी आर्मी को रीडिप्लॉय किया गया था। तो अभी आप देखिए कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फेज़ 1 जो है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ लागू किया गया, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो फेज है इसके अंदर भी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना बनता है। अभी पाकिस्तान की ये कोशिश है और वो अपनी कोशिश में पूरी तरह नाकाम होता हुआ दिख रहा है अभी तक, क्योंकि उनकी ISI का जो प्रेशर था, जो उन्होंने अपने मिलिटेंट ग्रुप पे डाला था, वो कहीं ना कहीं फ्रक्टिफाइड नहीं हो रहा है और वो किसी भी घटना को अंजाम करने में पूरी तरह से विफल रहे। ये एक अनदर अचीवमेंट हमारे जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की पावर है उसको दर्शाता है। मैं आपके साथ 2 पॉइंट शेयर करूंगा। आपने बात की थी क्रिमिनलाइजेशन की, या 21.6% जो हमारे फेज 2 में कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये लोग जो हैं, और पिछली लोकसभा में 43% MP के खिलाफ क्रिमिनल केसेस या चार्जेस थे, और ये वो लोग हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। तो इसमें किसकी गलती है? वोटर्स की गलती। दूसरा, अगर हम बात करें आरोप प्रत्यारोप जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे लगाती हैं, वो हमेशा अपनी जो ग्रीड ऑफ पावर है उसके लिए आगे बढ़ती थी। इस समय आप देखिए हिमाचल में क्या हो रहा है। ये जो फ्रीवीज और गारंटी का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये थम नहीं रहा है, और आप JNK इलेक्शन में भी देखेंगे बीजेपी 18,000 अनाउंस करती है और ये कांग्रेस जो है वो 30,000 अनाउंस करते हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है? ये टैक्स पेयर का पैसा, और इन पार्टीज को क्या हक बनता है कि टैक्स पेयर के पैसे से अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करें? ये चीजें रुकनी चाहिए, और इसके ऊपर मैं तो ये चाहता हूं कि एक कानून बनाया जाए पार्लियामेंट के अंदर कि आप टैक्स पेयर पैसे के साथ अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टी फंड है उसको यूज कीजिए। मैं भी इस समय, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सैनिक समाज पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। मेरे 2 कैंडिडेट असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का ऊपर हमारा देश है और हमें देश का सोचना है। इस समय हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है दैट इज इन टैटर्स। हमारा जो GDP डेट रेशियो है दैट इज रीच टू 85%, एंड IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दे आर वार्निंग अस। ये फ्रीवीज, क्रिमिनलाइजेशन, ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि देशद्रोह के चक्कर में इनके ऊपर केस था, इंजीनियर राशिद के ऊपर और अमृतपाल सिंह, वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको आजादी है कि वो इलेक्शन लड़े और MP का जो पदभार है वो संभाले। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपने देश के लोगों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को? मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि ऐसे कर्नल पठानिया, ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स को लेकर थोड़ी ही ना है, ये तो देश भर में अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं। मैं आपको वही तो कोट कर रहा हूं कि 43% लोकसभा के MP की बात कर रहा हूं। हाँ। तो दिस इज नेशन वाइड फिनोमिना। अच्छा, आपने कहा कि जो आतंकी घटनाएं वो कम हुई हैं और सरकार ने काम किया है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कश्मीर घाटी में माना कि कम हो गए इस तरह के केसेस और घटनाएं, लेकिन जम्मू रीजन में ये घटनाएं बढ़ गई जो पिछले 2 दशक से शांतिपूर्ण तरीके से था।
मैं पूरी तरह आपसे एग्री करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले जो सिनेरियो था, जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आतंकी घटनाएं जो बढ़ी थी, हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ी थी, और मेरे को तो ये लगता था एज ए डिफेंस एनालिस्ट कि हमें इस समय इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश के बाद भी जो उनका मेन मुद्दा होना चाहिए था इलेक्शन के टाइम, वो सक्सीड नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये जो मिलिटेंसी का एपिसेंटर था जो पहले कश्मीर में था, उसको पूरी तरह से उन्होंने सफल हुए हाँ। पाकिस्तान और आईआईसी कि उसको उन्होंने जम्मू में शिफ्ट कर दिया। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि हमारी काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी कि जान